बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ क्लास 9। हाँ, सब्जेक्ट जो है सोशल साइंस का हमने पोर्शन पॉलिटिकल साइंस दिया है। तो आज हम जो है इसका चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आजकल हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक सब टॉपिक आपके लिए इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हम जानेंगे आज का जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन रहेगा दैट इज़ द वेरियस स्टेप्स इन द इलेक्शन प्रोसेस। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि इलेक्शन प्रोसेस में किए जाते हैं और उनको बाकायदगी से फॉलो किया जाता है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स पहले होता है और उसके बाद क्या होता है। तो इसी तरीके से हम सब जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम देखें जो कि इलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप जो होता है दैट इज़ द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट। सबसे पहले चाहे लोकसभा इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शंस हो, तो सबसे पहले अनाउंसमेंट हो जाती है इलेक्शन डेट्स की। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है द इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस एज सून एज द डेट्स फॉर द इलेक्शन आर अनाउंस्ड। सो सबसे पहले जहाँ पर भी चाहे लोकसभा इलेक्शंस हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो, तो सबसे पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है विद अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट। तो अगर हम इसके बाद का स्टेप देखें इलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो उसके बाद जो ही अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स बाय द इलेक्शन कमीशन अनाउंस हो जाता है, तो उसके बाद क्या एक प्रोसेस आता है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो उसके बाद एक दूसरा स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन को फॉलो किया जाता है दैट इज़ द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। तो द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो अपने जो हैं कैंडिडेट्स सिलेक्ट करते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट देयर कैंडिडेट्स कीपिंग इन माइंड देयर प्रोस्पेक्ट ऑफ विनिंग द इलेक्शन। तो उसके बाद जो ही अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स हो जाती है तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने कैंडिडेट्स सिलेक्ट करती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो वो इस कैंडिडेट को चुनती है जिनको उन्हें लगता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और इसकी विनिंग चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस में एक दूसरा अगर हम कहेंगे या तीसरा हम कह सकते हैं कि एक स्टेप फॉलो किया जाता है दैट इज़ द फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर। तो जो ही हम अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स के बाद क्या होता है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। और जो ही सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है, तो उसके बाद एक मरहला आता है एक स्टेप आता है दैट इज़ द फिलिंग द नॉमिनेशन पेपर्स। और जिन जिन कैंडिडेट्स को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी ने चुना होता है सिलेक्ट किया होता है, तो उनको कहा जाता है कि अपना नॉमिनेशन फॉर्म आप भरिए। तो उसके बाद क्या होता है द सिक्योरिटी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स। तो उनके बाद जिन जिन कैंडिडेट्स ने पॉलिटिकल पार्टी ने जिनके कैंडिडेट्स का फॉर्म भरा होता है नॉमिनेशन फॉर्म भरा होता है, तो उनकी सिक्योरिटी हो जाती है, मतलब कि उनकी छानबीन हो जाती है, रिचेकिंग हो जाती है, उनकी एग्जामिनेशन हो जाती है, उनकी हम कहेंगे कि वेरिफिकेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट अगर हम उसके बाद देखेंगे दैट इज़ द विड्रॉवल ऑफ द नॉमिनेशन। तो एक डेट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से होती है जिस डेट तक जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा होता है और उनको एक डेट दी जाती है कि वो अपना फॉर्म जो है वो वापस भी ले सकते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशंस बाय द कैंडिडेट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट। फिर उसके बाद क्या हो जाता है एक फाइनल लिस्ट जो है रिचेकिंग के बाद जारी की जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो द डिफरेंट कैंडिडेट्स फिल देयर नॉमिनेशन पेपर्स
before the last date, and then the election commission scrutinize the paper and accept or rejects the nomination papers. तो सब जो selected candidates होते हैं different political parties की, तो वो nomination form भरते हैं, जो ही उनकी scrutinize हो जाते हैं वो papers, तो उनमें जो है किसी किसी candidate का हम देख सकते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है कि एक फाइनल लिस्ट जो है वो जारी की जाती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद एक नया स्टेप जो है वो आ जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, दैट इज द अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल्स। सो द नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखेंगे इलेक्शन प्रोसेस में, दैट इज द अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल। सो द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनको एक सिंबल जो है अलॉट किया जाता है। यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि जो नेशनल पार्टी होती है तो उनके अपने जो परमानेंट सिंबल्स होते हैं, लेकिन जो भी कैंडिडेट, जैसा कोई कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या नई पॉलिटिकल पार्टी वजूद में आई है, तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक सिंबल अलॉट करती है। जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, नेशनल पार्टीज हैव देयर परमानेंट सिंबल सो दैट इवन द ऑर्डिनरी वोटर्स विल आल्सो रिकॉग्नाइज द कैंडिडेट। तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती, मैंने कहा आपको, नेशनल पार्टी जो होती है उनका परमानेंट सिंबल होता है, और नया कोई कैंडिडेट जैसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या कोई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वजूद में नहीं आ जाती, तो उनको एक सिंबल दिया जाता है, निशान दिया जाता है, ताकि वोटर्स जो हैं उनको देख सकें और उनको पहचान सकें। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसका इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन जो एक स्टेप आता है, दैट इज़ द इलेक्शन मैनिफेस्टो। सो अगर हम देखेंगे उसके बाद एक स्टेप इलेक्शन प्रोसेस में आता है, दैट इज इलेक्शन मैनिफेस्टोज। देन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज print their election manifesto in order to make their voters to know their policies। एक इलेक्शन मैनिफेस्टो फिर जारी किया जाता है बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, जिनमें उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के बारे में, अपने प्रोग्राम्स के बारे में, अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा होता है, ताकि जो वो पब्लिश करते हैं डिफरेंट पैम्पलेट्स के ज़रिए, पोस्टर्स के ज़रिए, लोगों को वो अपने प्रोग्राम्स जो हैं उन इलेक्शन मैनिफेस्टोस के ज़रिए समझाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, ताकि वो लोगों को मोटिवेट कर सकें, अपने प्रोग्राम्स उनके सामने रखते हैं, ताकि जैसे कि अगर उन्होंने जीता, उनका मंशूर क्या रहेगा, उनका वो क्या करेंगे जीतने के बाद। तो दैट इज़ द इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। उनके बाद अगर हम देखेंगे, दैट इज़ द कंपेनिंग। तो इलेक्शन मैनिफेस्टोज के बाद कंपेनिंग स्टार्ट हो जाती है। सो द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थ्रू इलेक्शन कंपेनिंग मोटिवेट द वोटर्स टू वोट फॉर देयर पार्टी। तो अगर हम देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, दैट इज़ द कंपेनिंग। सो इसके बाद क्या होता है कि जो ही इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी हो जाता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, तो वो फिर स्टार्ट करते हैं कंपेनिंग। कंपेनिंग मीन्स वो रैलियाँ करते हैं, वो गाँव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको वो मोटिवेट करते हैं, ताकि वो उनकी पार्टी को वोट डाल सकें, और उनको डिफरेंट अगर हम देखेंगे कि रैलियाँ करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, और लोगों से मिलते हैं, गाँव-गाँव में जाते हैं, शहर-शहर में जाते हैं, गली-गली में जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो उनकी पार्टी को वोट दें, और उनको उस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो कि फॉलो किए जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। तो ये हम कहेंगे कि ये अभी इतने ही प्रोसेस नहीं है, इतने ही स्टेप्स नहीं है। इसके बाद भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपकी एक एक्टिविटी में आज आपको दे रहा हूँ कि आप देखेंगे, आप ट्राई करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद जो है कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में। तो आप इसका जवाब जो है, आपका मानिए कि आपका असाइनमेंट है, आपका एक्टिविटी है जो आज मैं दे रहा हूँ आपको, आपको ये करना है, ताकि मैं जान सकूँ कि आप भी क्या स्टडी में लगे हैं, या आप अपनी घर में पढ़ रहे हैं कि नहीं है। तो आपकी एक्टिविटी आज है कि होम असाइनमेंट, होम टास्क है कि आप इसके बाद के स्टेप्स जो हैं इलेक्शन प्रोसेस में कौन-कौन से हैं, तो आप कमेंट में आप मुझे इस चीज़ का जवाब देंगे,
अगर ना हो सका तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बता देंगे और उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए घर में, कि आप जानने की कोशिश कीजिए कि इसके बाद कौन-कौन के स्टेप्स होते हैं इलेक्शन प्रोसेस में, ताकि अम, आप भी कुछ ऐसा कोशिश करें, और कोशिश करने से आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स हो सकते हैं या होते हैं। अगर आपको उम, कुछ ऐसी मुश्किलात या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो लेकिन आपको ट्राई करनी चाहिए ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।